आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से वह गणेश जी महाराज की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नित्य नियम था कि वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने के बाद ही खाना खाया करती थी। जब वह लड़की शादी लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। लड़की को उसके माता पिता में दहेज में एक गणेश जी की प्यारी सी मूर्ति भी दी। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठते ही गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। फिर उसके बाद ही वह खाना खाया करती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत जलन होती थी, इसलिए वो दोनों उसकी गणेश जी महाराज की मूर्ति को छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गणेश जी महाराज की मूर्ति ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा पाठ करती। फिर उसके बाद खाना खाती। वह जब भी ढूंढ कर मूर्ति लेकर आती, तो जिठानियों को उससे जलन होती। एक दिन की बात है कि उन दोनों जिठानियों ने जलन के कारण गणेश जी महाराज की मूर्ति को बहुत दूर छिपा दिया। लड़की ने ढूंढ के परेशान हो गई, लेकिन वह मूर्ति उसको नहीं मिली। वह परेशान होकर रोने लगी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोजाना का नियम था। तब लड़की की सच्ची भक्ति भावना को देखकर गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में गणेश जी महाराज प्रकट होकर उसकी अलमारी में गणेश जी महाराज की मूर्ति आ गई। तब गणेश जी महाराज उस लड़की को बोलते हैं, बेटा उठती क्यों नहीं हो, खाना क्यों नहीं खाती हो। तब वह लड़की कहती है कि मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे गणेश जी महाराज का नित्य नियम है। मैं गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने के बाद ही खाना खाती हूँ। आज मेरी गणेश जी महाराज की मूर्ति नहीं मिल रही है, तो मैं कैसे पूजा करूँ, कैसे खाना खाऊं। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अलमारी खोल कर देखो, तुम्हें वहाँ तुम्हारी मूर्ति मिल जाएगी। तब लड़की जल्दी से उठकर अलमारी खोलकर देखती है, तो उसमें गणेश जी महाराज की मूर्ति विराजमान थी। लड़की बहुत खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी अपनी पूजा की थाल लाकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती है। फिर खुशी खुशी नीचे आकर खाना खाती है। जैसे ही वह खाना खाने बैठती है, उसकी दोनों जिठानियाँ उसके पास आती हैं और कहती है कि कहाँ गए नियम धर्म, भूख में नहीं रहा गया तो क्या नियम सारे टूट गए और खाना खाने बैठ गई। ऐसे ही है क्या तेरी सच्ची भक्ति भावना। तब वह धीरे से बोली कि नहीं दीदी, मैंने अपने गणेश जी महाराज की पूजा पाठ कर ली है। आपको यकीन नहीं होता है तो आओ मेरे साथ, मैं अपने कमरे में आपको दिखाती हूँ। तब उसकी जिठानियों को विश्वास नहीं हुआ और वह अपनी देवरानी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। वह देवरानी अलमारी खोलकर उन्हें गणेश जी महाराज की मूर्ति के दर्शन कराती है।
यह देखकर वह दोनों आश्चर्यचकित रह जाती है कि हमने तो तुम्हारी मूर्ति को बहुत दूर छिपा दिया था, फिर यह यहाँ कैसे आई। तब वह बोली कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे अपनी भक्ति की भावना से प्रसन्न होकर यहीं मेरी अलमारी में विराजमान हो गए हैं। तभी गणेश जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। दोनों जिठानियाँ आश्चर्यचकित रह जाती हैं और अपनी देवरानी के पैरों में गिर जाती हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम नासमझ हैं, हमें नहीं पता था कि गणेश जी महाराज की पूजा पाठ भक्ति में इतनी शक्ति होती है। तब वह देवरानी कहती है कि दीदी आप मेरे पैर नहीं गणेश जी महाराज के पैर छुओ, मैं आपके पैर छूती हूँ। इस तरह गणेश जी महाराज उस बेटी की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर देते हैं। अब तीनों देवरानी जिठानियाँ मिलकर रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लग जाती है और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से तीनों जने खुशी खुशी जीवन अपना व्यतीत करने लगती है और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से तीनों के संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।